नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग कब तक हो सकती है, क्या थर्ड काउंसलिंग को लेकर कोई अपडेट है या नहीं है। इसके साथ साथ वेटिंग वाले अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट हैं कि सर हम लोग का नाम वेटिंग में है तो वेटिंग कब तक क्लियर हो सकती है, क्या कोई आगे चल के वेटिंग क्लियर होने की संभावना है या नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ना तो वेटिंग में नाम है, तो उनके भी यहाँ पर कमेंट हैं कि क्या हम लोग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनके वेटिंग लिस्ट से थोड़े बहुत नंबर कम हैं उन लोग के लगातार कमेंट देखने मिले हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग के बारे में, तो जैसा कि आपको मैंने कुछ समय पहले अपडेट दिया था, जब शिक्षा मंत्री से वर्ग 3 के अभ्यर्थी मंगल पांडे के द्वारा मुलाकात की गई थी, तो उस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 10,000 नए पदों पर भर्ती करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री ने दिया प्राइमरी टीचर्स के 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन। तो ये आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द 10,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। लेकिन वहां पर उनके द्वारा एक बात और कही गई थी कि आगे चल के अगर भाजपा की सरकार आती है तो हम इन 10,000 पदों पर भर्ती करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्रमोशन का काम लगातार चल रहा है और प्रमोशन के कारण प्रदेश में लगभग 25,000 से ज्यादा पद प्राथमिक शिक्षक के खाली हुए हैं और इन खाली हुए पदों को भरने का आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा था कि हम 25,000 में से 10,000 पदों पर थर्ड काउंसलिंग करा देंगे और जो बाकी के 15,000 पद बचेंगे उन पर वर्ग 3 की नई भर्ती कराएंगे। तो ये आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था। उसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हम इन सब चीजों पर आगे एक्शन लेंगे। मध्य प्रदेश में इलेक्शन का रिजल्ट तय समय के हिसाब से आ चुका है। काश ऐसा भर्ती परीक्षाओं के साथ भी हो पाता कि पहले से डेट वहां पर बता दी जाती कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि लंबा इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तमाम केस पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती। वो तय समय के हिसाब से ही इनके रिजल्ट जारी किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्राथमिक शिक्षक के 10,000 पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, जिनको लेकर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, तो आपको काफ़ी लंबे समय से इन सब चीज़ों का अनुभव हो चुका है कि पदों में बढ़ोतरी कराना या फिर काउंसलिंग कराना या जो भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रिया है उसको कराने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आसानी से कोई भी काम प्रदेश में नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें तय समय से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि इन 10,000 पदों में बढ़ोतरी हो तो इसके लिए हमें एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से ये पद वृद्धि नहीं होने वाली। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो सभी को एक बार फिर एकजुट होना पड़ेगा और अभी आपके पास समय है, क्योंकि आगे चल के लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। तो हो सकता है कि सरकार आप लोग की बात को जरूर मानेगी अगर आप लोग ईमानदारी के साथ बड़ी संख्या में प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें कि क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी, तो देखिए जो यहाँ पर 10,000 पद बढ़ाने की बात कही गई है, वेटिंग 10,000 पदों पर नहीं है, इससे काफ़ी कम संख्या में पदों पर वेटिंग है। तो अगर 10,000 पदों में बढ़ोतरी की जाती है तो जितने अभ्यर्थियों के नाम वेटिंग में हैं सभी की वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग को मौका मिलेगा, क्योंकि 10,000 से कम संख्या में वेटिंग वालों के नाम हैं। तो अगर वेटिंग वहाँ पर क्लियर हो जाती है तो उसके बाद नए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और उन्हें वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी, चाहे आप वेटिंग में हो या फिर आप वेटिंग में ना हो, आप सभी को यहां पर 10,000 पदों को बढ़ोतरी कराने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की बात करें, भोपाल में आंदोलन की बात करें, ये सारी चीजें एक बार फिर आप लोग को करनी पड़ेंगी और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है, तभी इन सब चीजों को लेकर कोई ना कोई एक्शन सरकार ले सकती है। वर्ग 3 में पदवृद्धि की संभावना बिल्कुल है, लेकिन जरूरत है आप लोग को ईमानदारी के साथ प्रयास करने की। हम लोग हमेशा पहले दिन से आप लोग के साथ हैं, आपके समर्थन में हमेशा हम लोग आवाज उठा रहे हैं और आगे भी लगातार उठाते रहेंगे, लेकिन आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।